नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है केन्स का उत्पादन तथा रोजगार सिद्धांत, या इसको प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। इससे पूर्व हमने कल्याण प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों के बारे में अध्ययन किया था। प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों ने बताया था कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा कर लेती है और कोई, जैसे जे विषय ने कहा था और जे विषय का नियम भी था, और कोई अति उत्पादन और बेरोजगारी की भी समस्या नहीं होती। 1930 की आर्थिक मंदी में भयंकर बेरोजगारी तथा अति उत्पादन के संकट से प्रतिष्ठित रोजगार का जो सिद्धांत है, यानी क्लासिकल जो सिद्धांत है का 1930 की महामंदी ने खोखलापन जाहिर कर दिया था। ऐसी स्थिति में कीन्स ने प्रारंभ में जो प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थक था, कीन्स बाद में उसका आलोचक बन गया। कौन है? कीन्स प्रतिष्ठित विचारधारा का विरोधी बन गया। कीन्स ने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि किसी देश में एक विशेष समय पर राष्ट्रीय आय, उत्पाद तथा रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करता है। ये किस पर निर्भर करते हैं? राष्ट्रीय आय, उत्पादन तथा रोजगार का स्तर प्रभावपूर्ण मांग, इफेक्टिव डिमांड पर निर्भर करता है। ये कीन्स ने बताया। अगर प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है, इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग में कमी होती है, तो मांग में कमी होने से उत्पादन हतोत्साहित होता है तथा उत्पादन एवं आय में क्या होती है? गिरावट आती है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से उत्पादन तथा आय में गिरावट आती है। और रोजगार भी गिर जाता है। रोजगार का स्तर भी क्या हो जाता है? भी गिर जाता है प्रभावपूर्ण मांग में कमी होने से। ये कीन्स ने बताया। इसके विपरीत अगर प्रभावपूर्ण मांग इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि होती है, तो वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ने से, यानी इफेक्टिव डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग में बढ़ने से या वृद्धि होने से उत्पादन और आय दोनों बढ़ने लगते हैं और रोजगार में भी वृद्धि होती है। यानी इसका विपरीत होता है कमी और वृद्धि से। ये तो कमी से और वृद्धि से बढ़ोतरी होती है। प्रभावपूर्ण मांग के बारे में बताया। और रोजगार में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। इस प्रकार प्रभावपूर्ण मांग यानी इफेक्टिव डिमांड कीन्स के रोजगार का सिद्धांत का आधारभूत केंद्र है। क्या है? अब कीन्स के रोजगार का सिद्धांत का आधारभूत केंद्र क्या है? इफेक्टिव, प्रभावपूर्ण मांग। ठीक है, इफेक्टिव डिमांड यानी इस पर निर्भर करता है कि इनका रोजगार का सिद्धांत है। प्रभावपूर्ण मांग में कमी से बेरोजगारी फैलाती है। कमी होने से क्या होती है? बेरोजगारी फैलाती है, रोजगार का स्तर गिर जाता है, उत्पादन और आय गिर जाते हैं कमी होने से प्रभावपूर्ण मांग में। जबकि प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि बेकारी दूर करने का प्रभावी तरीका है। प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि करेंगे तो बेकारी या बेरोजगारी दूर की जा सकती है। ये कीन्स ने बताया अपने सिद्धांत में। अतः बेकारी दूर करने के लिए प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड में वृद्धि की जानी चाहिए। कीन्स का मुख्य बिंदु क्या है? बेरोजगारी दूर करने के लिए इफेक्टिव डिमांड बढ़ाओ या उसमें वृद्धि की जानी चाहिए। कीन्स ने
प्रभावपूर्ण मांग या इफेक्टिव डिमांड की धारणा का अर्थ बताते हुए लिखा या बताया कि समस्त मांग फलन है क्या, यानी ईडी के बारे में, इफेक्टिव डिमांड के बारे में बताया कि समस्त मांग फलन है, एग्रीगेट डिमांड है फंक्शन है, फंक्शन है, एडीएफ बोलते हैं जिसको, एडीएफ एग्रीगेट डिमांड है फंक्शन है। समस्त मांग फलन है यानी एडीएफ के जिस बिंदु पर है समस्त पूर्ति फलन है, समस्त है पूर्ति फलन, पूर्ति फलन, एग्रीगेट है सप्लाई फंक्शन जिसको एएसएफ बोलते हैं। इफेक्टिव डिमांड क्या होती है, जहां समस्त मांग फलन है, एडीएफ है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है, तथा समस्त पूर्ति फलन है, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, समस्त है पूर्ति फलन है। दोनों एक दूसरे के जिस वक्र पर, दोनों एक दूसरे यानी एडीएफ और एएसएफ दोनों एक दूसरे ये वक्र है, जहां काटते हैं वहां इफेक्टिव डिमांड होती है। इफेक्टिव डिमांड क्या है, जहां एएसएफ वक्र और एडीएफ वक्र एक दूसरे को काटते हैं वहां क्या होता है, एडीएफ होता है। यानी एडीएफ कि जिस बिंदु पर समस्त पूर्ति फलन एएसएफ काटता है उस बिंदु पर एडीएफ का मूल्य क्या कहलाएगा, इफेक्टिव डिमांड कहलाएगा। दूसरे शब्दों में प्रभावपूर्ण मांग क्या है, उत्पादन है, आय एवं रोजगार का वह बिंदु है जहां एडीएफ एवं एएसएफ में साम्य, इक्विलिब्रियम, यानी दोनों एक दूसरे को काटते हैं, साम्य होता है, इक्विलिब्रियम होता है। इस बिंदु पर एएसएफ यानी एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन है, एडीएफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन के बराबर होता है। वह एएसएफ है या इफेक्टिव डिमांड होता है जहां एडीएफ और एएसएफ है दोनों बराबर होती हैं। अब पूछे हमें कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है, प्रभाव जिस बिंदु पर है एएसएफ और एडीएफ वक्र दोनों बराबर होते हैं, प्रभावपूर्ण मांग है। अब एडीएफ क्या है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, समग्र या समस्त मांग फलन क्या होता है। किन्स के अनुसार एडीएफ रोजगार के किसी दिए हुए स्तर पर उत्पादित प्रदाय आउटपुट के विक्रय से प्रत्याशित आय के साथ संबंध रखता है। जो आउटपुट होता है और उनके विक्रय से प्रत्याशित आय से संबंध रखता है एडीएफ, जिसके अनुसार एडीएफ उन विभिन्न मौद्रिक राशियों की, यानी इस प्रकार मौद्रिक राशियों की एक अनुसूची है, शेड्यूल है, जो उद्यमकर्ता रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित प्रदा के विक्रय से प्राप्ति की आशा करता है। अर्थात यह उन प्रत्याशित आयों की अनुसूची है, शेड्यूल है, जो उद्यमकर्ता को रोजगार के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित प्रदा आउटपुट के विक्रय से प्राप्त हो सकती है। अतः किन्स के अनुसार समस्त मांग फलन यानी एडीएफ एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है और रोजगार का स्तर है वर्तमान प्रतिफल है। क्या है, किन्स के अनुसार समस्त मांग फलन है, रोजगार स्तर का क्या है, वर्तमान या बढ़ते हुए प्रतिफल है। एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है यानी एडीएफ इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑफ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं गणित के रूप में इस प्रकार इसको लिख सकता हूं, डी इज फंक्शन ऑफ एन। डी क्या है, समस्त मांग फलन, एन समस्त है मांग फलन है, मांग फलन है। एन क्या है, रोजगार का स्तर, रोजगार का स्तर है या रोजगार की मात्रा।
तो समस्त मांग फलन किस पर करता है, निर्भर करता है? रोजगार की मात्रा पर निर्भर करता है। ये तो हुआ एडीएफ, समस्त मांग फलन। अब दूसरा इसका मुख्य है, जो प्रभावपूर्ण मांग का मुख्य बिंदु है, एडीएफ तो हो गया। अब समस्त पूर्ति फलन, समस्त पूर्ति एएसएफ रोजगार के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग कुल पूर्ति कीमतों पर व्यक्त करने वाली अनुसूची क्या कहलाती है? एएसएफ, एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन कहलाती है। क्या हुआ? रोजगार के विभिन्न स्तरों पर अलग अलग कुल पूर्ति कीमतों पर व्यक्त करने वाली अनुसूची एएसएफ कहलाती है। यह मुद्रा की वह न्यूनतम मात्रा है जो श्रमिकों की एक निश्चित संख्या पर उत्पादन कार्य में व्यय करती है और कुल उत्पादन लागत का द्योतक है। जो जो रोजगार का स्तर बढ़ाया जाता है, समस्त पूर्ति कीमत भी बढ़ती जाती है। रोजगार का स्तर पूर्ण रोजगार के स्तर पहुंच जाने पर समस्त पूर्ति कीमतें तो बढ़ती जाती है और रोजगार में कोई वृद्धि नहीं होती। अब मैं इसको एडीएफ और एएसएफ को रेखा चित्र के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि ये क्या है। अब देखो, रेखा चित्र के माध्यम से निरूपण, 0y x और 0x, यहाँ ये रोजगार का स्तर है, रोजगार का स्तर है। और यहाँ लागतें व प्राप्तियां हैं, इस साइड में लागतें व प्राप्तियां। एडीएफ वक्र क्या है? एडीएफ वक्र, एडीएफ समस्त मांग फलन, मांग फलन वक्र। और ये है समस्त पूर्ति फलन, एएसएफ। ठीक है। अब एक बात हुई, जहां दोनों बराबर होते हैं वहां क्या होता है? इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग। तो ये एडीएफ और एएसएफ वक्र जहां दोनों एक दूसरे को काटते हैं वहां क्या होता है? ये साम्य बिंदु है। साम्य बिंदु जहां दोनों बराबर होते हैं वह इफेक्टिव डिमांड या प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु होता है। तो प्रभावपूर्ण, ये प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है। यहां सर्वाधिक मांग है और ये क्या है? एएसएफ, ये समझ। तो ये कौन सा हो गया? जहां मांग ज्यादा हो, प्रॉफिट है इकोनॉमी में, तो प्रॉफिट क्षेत्र हो गया। और ये दोनों एक यहाँ एएसएफ ज्यादा हो गया तो ये हानि का क्षेत्र हो गया, लॉस, हानि का क्षेत्र। अब इस वक्र पर ये क्या हो जाता है? ये यानी ये बिंदु है, इफेक्टिव डिमांड के बाद ये सीधे लंबवत है, यानी ईएफ के बाद एएसएफ वक्र लंबवत है, ये सीधा, क्योंकि ये अल्पकाल से संबंध है। पूर्ति अल्पकाल में क्या होती है? स्थिर रहती है। जो एएसएफ है यथावत रहता है ये वक्र। किन्स की यह मान्यता थी कि एएसएफ है अल्पकाल में क्या होता है? स्थिर रहता है। किन्स की मान्यता अल्पकाल में स्थिर रहता है। इसमें एएसएफ कीमतों में वृद्धि के बावजूद भी रोजगार स्तर में कोई वृद्धि नहीं है। कीमतों में अगर वृद्धि हो जाती है तो रोजगार स्तर में भी कोई वृद्धि नहीं होता, उसी बिंदु पर बना रहता है। जैसे 0NF पर पूर्ण रोजगार स्तर पर पहुंच चुका है, एक निश्चित सीमा तक एएसएफ
रोजगार स्तर का वर्तमान में प्रतिफल है। तो आज हमने किन्स का रोजगार है, किन्स का उत्पादन है तथा रोजगार सिद्धांत पढ़ा, और ये भाग 1 है। एक भाग में हमने प्रभावपूर्ण मांग के बारे में अध्ययन किया कि प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, प्रभावपूर्ण मांग के निर्धारक बिंदु कौन कौन से, एडीएफ और एएसएफ, और रेखा चित्र के माध्यम से हमने पढ़ा कि इफेक्टिव डिमांड जहां एएसएफ वक्र और एडीएफ वक्र दोनों बराबर होते हैं वहां प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण होता है। आपने अच्छी तरह से सुना व समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।